प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं शास्त्रीय द्वितीय खंड अनिवार्य द्वितीय पत्र हिंदी में जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग में जो पाठ पर चर्चा कर चुके हैं उससे आगे मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। जब अभिमन्यु उत्तरा को समझा बुझा करके और विदा रवाना होते हैं, विदा सद्भाव से वीराग्नि अभिमन्यु पहुँचा सैन्य में अतिचाव से। वीराग्नि अभिमन्यु सैन्य में शिविर में अतिचाव से उत्कृष्ट इच्छा से जाते हैं तो स्वर्गीय साहस देख उसका 100 गुण उत्साह से भरने लगे सैनिकों को हृदय हर्ष प्रवाह से। नहीं, उत्साह से यह साहस देख करके सैनिकों को हृदय में हर्ष का प्रवाह होने लगते हैं। फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, रणभूमि में रिपु सैन्य सम्मुख वह सुभद्रा सुत बढ़ा। पहले समय में ज्यों सुरों के मध्य में सजकर भले थे, तारकासुर मारने गिरि नंदनी नंदन चले। कहते हैं कि पांडवों के मध्य में अति भव्य अपनी रथ पर चढ़ करके रणभूमि में शत्रु शिविर के सम्मुख वह सुभद्रा क्या करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा सुत बढ़ा आगे बढ़ते हैं। तो पहले समय में जैसे कहते हैं कि किस तरह चलते हैं तो पहले जैसे सुरों के मध्य में सजकर भले थे, तारकासुर मारने गिरि नंदन नंदन चले। जैसे असुरों का नाम है, शिव के पुत्र कार्तिक द्वारा मारा जाता है तारकासुर को। गिरि नंदिनी नंदन माने पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जिस तरह से तारकासुर को मारने के लिए साहस से चलते हैं, इसी तरह अभिमन्यु वह रिपु के सैन्य सम्मुख चलते हैं। वाचक से आगे का पद है वाचक। विचारो तो जरा इस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक घिर रही है सूरवीरों की घटा। दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धृतराष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसको भेदने को हो रहे आतुर बड़े। कहते हैं पाठक जरा सोचो इस समय की अद्भुत छटा, कैसे सूरवीरों की समूह दुर्भेद्य में दुर्भेद्य जो भेदा न जा सके चक्रव्यूह को, जहाँ धृतराष्ट्र की दुर्योधनादिक धृतराष्ट्र के पुत्र वहाँ पर खड़े थे चक्रव्यूह के सम्मुख। वहाँ अभिमन्यु उसको भेदने को हो रहे आतुर बड़े। वहाँ अभिमन्यु जाकर के वे उसको भेदने को आतुर हो रहे थे। तत्काल दोनों ही दलों में घोर रण होने लगा। उस समय क्या हुआ तो दोनों आपस में दोनों दलों में घोर रण होने लगा। प्रत्येक पल में भूमि पर बड़ वीर गण सोने लगा और प्रत्येक पल में क्षण भर में भूमि पर श्रेष्ठ वीरगण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं पूर्ण हो रणघोष से, जैसे मानो जो चारों दिशाओं
रोग रण घोष से, रण युद्ध के घोष से, युद्ध की आवाज से दिशाएं क्या लगता है तो मानो रोने लगते हैं। करने लगे आघात सम्मुख सूर श्रेणिक रोष से, और आघात मन प्रहार वध करने लगे। सूर श्रेणी क्या करते हैं, रोष से मतलब क्रोध से बैरियों के समूह को आघात करने लगे, वध मन प्रहार करने लगे। और आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रु का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। कहते हैं कि इसी कथन जब सुभद्रा सुत जो है युद्ध में सौभद्र माने अभिमन्यु ने जो वीरता प्रदर्शित किया, अगम अपार गंभीरता, जिस धीरता से शत्रु को उसने सामना किया उसका वर्णन करना जो है सो असमर्थ हो जाता है। का क्या तो वाणी जो है सो मौन हो जाता है वर्णन करने में। फिर आकर करता हुआ कर निकर दूरधर सृष्टि के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य जो संसार को, सब ओर ज्यों ही छोड़कर निज प्रखर सरजाल को, करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। कहते करता हुआ कर निकर, कर माना किरण, निकल माना समूह, किरणों की समूह, दूरधर सृष्टि के संहार को क्या करते हैं तो कल्पांति, कल्प के अंत में संतप्त मन खिन्न करता हुआ सूर्य जैसे संसार को क्या करता है तो संहार करता है, जिस तरह अंधकार कर देता है। कल्प के अंत में सृष्टि को सूर्य के किरण संतप्त कर देता है, उसी प्रकार सब ओर जो ही छोड़कर निज प्रखरता सरजाल को, सब ओर वैसे ही अपनी निज प्रखरता से, विमान से, बाणों के जाल से करने लगा वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को, शत्रु की सेना विशाल सेना को व्याकुल करने लगा वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को, विशाल शत्रु की छावनी को, शत्रु की सेना को, शत्रु की विशाल सेना को वह व्याकुल करने लगा अपनी प्रखरता की जाल से, सरजाल से। फिर आगे सर खींच उसने तृण से कब किधर संधाना उन्हें, बस विज्ञ होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। कोदंड कुंडल तुल्य ही उसका वहाँ देखा गया, अभिराम रण करता हुआ वह राम सन लिखा गया। कहते हैं कि सर खींच उसने, सर माना बाण को खींच कर, तर्कस से बाण को खींच कर कब किधर उसने संधाना कि विज्ञ होकर के मैंने जब फेंका हुआ बाण को देख करके विपक्षी गण जो है सो सब के सब कोदंड कुंडल तुल्य ही, धनुष को लेकर कुंडल तुल्य गोलाकार, कुंडलाकार अर्थात गोलाकार होकर के सब वहां जो हो सो गोलाकार हो गया। अविराम मतलब निरंतर रन करता हुआ वह राम सन लिखा गया, और राम के समान वह क्या क्या तो देखा गया। कटने लगे अगणित भट्टों के रुंड मुंड जहां तहां, गिरने लगे कटकर तथा कर पद सहस्त्रों के वहां। केवल कलाई ही कौतूहल बस किसी की काट दी, क्षण मात्र में अरिगनों को भूमि पर वह पाट दी।
कहते हैं कटने लगे अगणित भट्टों, माने जोधा भट्टों को कहते हैं जोधा वीर सैनिकों को कटने लगे रुंड मुंड, जहां तहां जो सो है रुंड मुंड कटने लगे, और गिरने लगे कटकर कर हाथ पद, मतलब हाथ पैर कट करके सहस्त्रों हाथ पैर कट करके, वहां सहस्त्रों मतलब हाथ पैर को काट करके कौतूहल उत्सुकता पूर्वक उन्हें क्या किया तो भूमि पर पाट दिया। केवल कलाई ही कौतूहल बस किसी की काट दी, उत्सुकता पूर्वक वह काट दी, क्षण मात्र में ही अरिगणों को भूमि पर उसने पाट दी। कहते हैं कि क्षण मात्र में अरिगणों मतलब शत्रु के गणों को क्या किया तो भूमि पर पाट दिया, मार करके गिरा दिया। करता हुआ बद बैरियों को बैर शोधन के लिए रण मध्य वह फिरने लगा, अति दिव्य द्युति धारण किए। उस काल सुत सुमित्र के रथ हाँकने की रीत से देखा गया वह एक ही 10-20 अति भीति से। कहते हैं कि वहाँ बैरियों को बैर शोधन के लिए रण मध्य में वह फिरने लगा, अति दिव्य विद्युत धारण किए हुए वह क्या किया तो रण में फिरने लगा। उस काल सुत सुमित्र ने रथ हाँकने की रीत से वह देखा गया, वहाँ क्या किया 10-20 सा अति भीति से वहाँ क्या किया तो देखने लगे। उस काल जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भागते हुए अरविंद से मैदान खाली हो गया, रथपथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वही। कहते हैं उस काल जिस ओर संग्राम करने गया, भागते हुए शत्रुओं के समूह से मैदान क्या हुआ गया तो खाली हो गया, भागते हुए अरविंद से मैदान खाली हो गया। भागते हुए शत्रु की सेना से क्या हुआ तो मैदान खाली हो गया, रथ पथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं। कहते हैं कहीं भी सामने में रथ पथ कहीं भी उसके सामने में नहीं आया, सम्मुख हुआ वह वीर वह मारा गया तत्क्षण हुई। और जो उसके सामने आया तत्क्षण क्या हुआ तो उसी क्षण मारा गया। आज यहीं तक रहने दीजिए, इसके बाद फिर दूसरे दिन। धन्यवाद।